नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए इंडियन ऑयल से निकली एक बम्पर भर्ती की जानकारी दूंगा, जिसमें अगर आप 10th पास कर चुके हैं, आईआईटी कर चुके हैं, 12th पास किए हुए हैं और ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, उन सभी के लिए भर्ती है। अगर 10th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 12th पास है तो भी, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बम्पर भर्ती है। तो फुल नोटिफिकेशन के साथ में दिखाऊंगा और अप्लाई बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, और ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी हर राज्य में इसका पद दिया गया है। इसका ये नहीं है कि सिर्फ एक ही राज्य में कंपलसरी आया वैकेंसी, हर राज्य में इसका वैकेंसी आया है। क्या क्या पद है, क्या जानकारी है, ऑल मैं इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल का ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि इंडियन ऑयल का गैस या पेट्रोलियम सेंटर भी होता है, जो कि पूरे अपने भारतवर्ष के हर स्टेट में ये उपलब्ध रहता है। तो इसमें क्या आपका आया है वैकेंसी, उसको मैं बताऊंगा। दोस्तों ये कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इसमें जॉब होगा तो आपका परमानेंट होगा। ये कोई इसमें ये नहीं है कि आप एक महीना किया दूसरे महीना आपको निकाल दिया जाएगा, प्राइवेट बिल्कुल नहीं है। इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नोटिफिकेशन से पहले आप लोग दोस्तों ये जान लीजिए कि यहाँ पर कुछ डेट दिया गया है जो कि नया निकला है भर्ती, उसके लिए यहाँ पर कंपलसरी डेट है, उसको जान लीजिए। तो डेट इसका है, अप्लाई करने का डेट जो है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 5 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट है। दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन पासवर्ड के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और फिर आगे का प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि अप्लाई वीडियो आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अप्लाई वीडियो के लिए। पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार दिखा देते हैं कि कैसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो लोग आईआईटी किए हैं उनके लिए और बम्पर भर्ती है, क्योंकि आईआईटी के लिए जो पद है वो बहुत बढ़िया निकाला गया है। इसमें आईटीआई जो किए हुए हैं उनके लिए और 12th पास के लिए, ग्रेजुएशन का भी है पर उतना नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जो इसका दिनांक है, डेट है, वो 16 तारीख को ये जाहिर किया गया है। इसमें ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें मैंने एक शॉर्ट नोटिस तैयार किया है, हैंड मेड। दोस्तों जैसे कि ऑल इंडिया वैकेंसी, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि दिया गया भारत के राज्य, और यहाँ जो राज्य दिया गया उसी में यहाँ पर निकाला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, निकोबार द्वीप समूह, ये सब है। और इसमें एक एक वैकेंसी की मैं जानकारी दूंगा, इसीलिए मैंने इसका जो एक हैंडमेड एक बनाया है नोटिफिकेशन, जिसमें आपको अच्छे से जानकारी मैं दे सकूँगा। इसमें हर जानकारी अलग अलग दिख रहा है, जिससे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए मैं अपने नोटिफिकेशन के थ्रू आपको यहाँ समझाता हूँ, जबकि ये उसी का एक वर्जन रहेगा, वो अलग एक नई नोटिफिकेशन है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2023 इंडियन ऑयल 1814 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट ऊपर दिया गया है। टोटल 1814 1814 पोस्ट दिया गया है, जिसमें योग्यता आपका मैट्रिक भी खोजा गया है, आईआईटी भी खोजा गया है, इंटर भी खोजा गया है, ग्रेजुएशन भी खोजा गया है, और पोस्ट के अंतर्गत भी यानी पोस्ट वाइज अपना कुछ ही योग्यता दिया गया है। आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, आवेदन में एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है, और फ्री का अगर है तो अप्लाई करने में क्या जाता है। अगर आप 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो अप्लाई करने में क्या जा रहा है, अप्लाई आप लोग कीजिए, हो सके इसमें लग ही जाए। इसका वेतन भी मैंने बता रखा है, बस आप लोग को नोटिफिकेशन में नीचे पता चलेगा। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 24 साल के लोगों के लिए भर्ती है, पर SC ST के जो लोग हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा, और OBC वालों के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा। और जो SC ST या OBC
में हैंडीकैप्ड हैं यानी विकलांग हैं उनको 10 वर्षों का छूट दिया जाएगा। अप्लाई लिंक मैंने पहले ही बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अप्लाई डेट की बात करें तो 16 तारीख से आप लोग का अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और 5 जनवरी तक चलने वाला है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, अप्लाई ऑनलाइन होगा। और इसमें अगर बात करें डीओ का पोस्ट भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है। तो इसका वेतन जो है वो 17,213 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक रहने वाला है जो डीओ का पोस्ट है वो। तो इसमें अब दोस्तों निकाला गया है, देख लीजिए यहाँ विषय कोड दिया गया है। ये विषय कोड नहीं, पद कोड है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी जो भी इसका जो निकाला गया है पोस्ट वाइज कोड वो दिया गया है। तो पोस्ट वाइज कोड 101 है और 102 इस प्रकार से 116 तक कोड दिया गया है, जिसमें आपका हर राज्य में दे दिया गया है कि अगर बिहार राज्य के हैं तो ये 101 का निकला हुआ 102, 103 इस प्रकार के कोड से जो है पोस्ट कोड दिया गया है सिर्फ। और इसमें क्या आखिर आपका खोजा गया वो यहाँ बताया गया। अगर आप पोस्ट 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको तकनीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल होना बेहद ज़रूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 3 वर्ष का कोर्स पूरा होना चाहिए, जिसमें 50% अंकों के साथ आप पास होने चाहिए। और वही बात करें पोस्ट दूसरा में क्या खोजा गया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये पोस्ट आप लोग नहीं समझते हैं तो आप अप्लाई करने में गड़बड़ा जाइएगा। तो पोस्ट जो दूसरा है जिसका विषय कोड 102 है वो तकनीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिक का दिया गया है पोस्ट, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का यहाँ कोर्स बोला जा रहा है। इस कोर्स का आप पूरा किए हुए हों तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। पोस्ट 103 की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपका तकनीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेशन में इंजीनियरिंग 3 वर्ष का कोर्स किए हुए होने चाहिए जो 103 के लिए अप्लाई करेंगे। और 104 जो है पोस्ट कोड, इसमें आपको तकनीशियन अप्रेंटिस सिविल में आपको इंजीनियरिंग खोजा जा रहा है, जिसमें 3 वर्ष का कोर्स आप लोग किए हुए हों, 50% अंकों के साथ पास हों। SC ST वालों के लिए 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। और 105 की बात करें तो इसमें आपका तकनीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में IIT इसमें है, इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का कोर्स होना बेहद ज़रूरी है। जो ट्रेड दिया गया उसमें इंजीनियरिंग आपका बेहद ज़रूरी है। और नीचे बात करें 106 पोस्ट की तो इसमें आपका तकनीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा खोजा गया है। तो इस प्रकार आप अपने योग्यता के अनुसार भरिएगा। और 107 की बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस फीटर में आपका 10th पास और IIT फीटर में 2 वर्ष का कोर्स होना ज़रूरी है। जो लोग 10th पास कर चुके हैं, IIT फीटर कर चुके हैं, वो लोग के लिए 107 पद के लिए बहुत ज़रूरी निकाला गया है। यानी 107 पद का आपका उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, बिहार में भी रहेगा, दिल्ली में भी रहेगा। ये आपका पोस्ट कोड है दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है आप लोगों को समझना। और 108 जो पोस्ट कोड है इसमें आपका ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन का निकाला गया है, जिसमें आप लोग 10th पास हों और ITI इलेक्ट्रीशियन में 2 वर्ष का कोर्स कंप्लीट किए हुए हों। और बात करें यहाँ पर दोस्तों तो 108 हो गया था। और 109 की बात करें तो 109 में आपका मैकेनिकल दिया गया, तकनीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में आपका IIT होना बेहद ज़रूरी है और 10th पास होना बेहद ज़रूरी है। बात करें 110 ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट में मैकेनिकल की तो 10th पास IIT 2 वर्ष का इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल होना बेहद ज़रूरी है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया गया 111 का भी कि मशीनिस्ट में आपका 10th पास और ITI मशीनिस्ट कोर्स किए हुए हों, यानी जो ट्रेड दिया गया उसमें आप IIT किए हुए हों। यहाँ पर दिया गया है 112 नंबर पोस्ट कोड है, इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए खोजा गया है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास हो रहा है। किसी भी संस्था से ग्रेजुएशन पास हो 50% मार्क्स के साथ। अगर जो भी अभ्यर्थी DO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेशर DO जो हैं जिनका कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं, या जो जिसे कह लीजिए कि 12th पास हैं, वो लोग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 113
यानी 113 नंबर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड अप्रेंटिस डीओ फ्रेशर। यहाँ पर मैंने दे रखा है सिर्फ 12वीं पास 50% अंकों के साथ, किसी विषय में किए हों वो कंपलसरी नहीं है। 114 की बात करें तो 114 पोस्ट में आपका यहाँ पर दिया है ट्रेड अप्रेंटिस स्किल सर्टिफिकेट, यानी यही पोस्ट है आपका, बस इसमें आपको अनुभव होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि 12वीं पास और स्किल डीओ का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर कोई संस्था से आप डीओ का कोर्स किए हैं यानी टाइपिंग वाइपिंग का कोर्स किए हुए हैं, स्किल सर्टिफिकेट है, तभी आप लोग 114 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 115 की बात करें तो पोस्ट संख्या 115 में आपका यहाँ पर दिया गया है ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसईओ सेट में आपका फ्रेशर के लिए खोजा गया है, जिसमें इसमें भी आपको सिर्फ 12th पास 50% अंकों के साथ खोजा गया है। तो 115 नंबर पोस्ट के लिए आप लोग सिर्फ 12th पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 116 नंबर पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पर रिटेल स्किल यानी यही आपका पोस्ट का अनुभव यहाँ पर दिया गया है कि यही पोस्ट आप मतलब रिटेल सेल्स एसोसिएट में फ्रेशर नहीं बल्कि अनुभवी का पोस्ट यहाँ खोजा गया है, जिसमें आपका 12वीं पास दिया गया है और स्किल होल्डर सर्टिफिकेट रहना बेहद ज़रूरी है। यानी अगर कोई आपने स्किल सीखा है, किसी तरीके का शिक्षण प्राप्त किया है इससे जुड़ी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पोस्ट कोड क्या है। यही पोस्ट कोड आपका हर राज्य में दिया गया है। ये पोस्ट कोड आपको पता चल गया कि किस पोस्ट कोड में कितना पास होना चाहिए, क्या यहाँ पर योग्यता है, वो आपको पता चल गया होगा। अब चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके थ्रू जानते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितने कितने पद कौन कौन से पोस्ट कोड के निकले हुए हैं। तो चलिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, उससे आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। वहाँ पर दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ से कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकली है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर दिल्ली दिया गया है। दिल्ली में आखिर कौन कौन से पोस्ट कोड का दिया गया है तो आप लोग देख ही सकते हैं कि 108, 109, 110, 111, 112 नंबर पोस्ट कोड का दिया गया। और इसमें टोटल पोस्ट कोड का भर्ती है, मतलब कि 1 से लेकर 16 तक के पोस्ट कोड का यहाँ पर भर्ती दिया गया है, जिसमें आपका टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, मैकेनिकल और इस प्रकार का खोजा गया है। यानी हर ट्रेड से जुड़ा हुआ दिल्ली में आपका वैकेंसी है। तो जो लोग दिल्ली के हैं वो लोग ध्यान दें, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। 12th पास हैं तो भी। और वही नीचे बात करें तो हरियाणा में आपका देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड से निकला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आपका यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी आपका 16 तक दिया गया है। यानी हर राज्य में आपका जो मैंने बताया पोस्ट कोड का नोटिफिकेशन यानी योग्यता उसके अनुरूप आपका यहाँ दिया गया है। अब चलिए यहाँ देखते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश का। तो जो भी बिहार के हैं वो लोग यहाँ ध्यान देंगे। और राजस्थान में भी निकला हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बम्पर भर्ती है, यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ 116 पोस्ट आपका पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4 में ही दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। जो लोग 12वीं पास किए वो लोग भी अप्लाई कीजिएगा ज़रूर। बिहार की बात करें तो बिहार में आप लोग देख लीजिए कि तकनीशियन अप्रेंटिस का भी निकला हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो सिविल किए हुए हैं, तकनीशियन अप्रेंटिस सिविल किए हुए हैं, उनके लिए भी पद है। जो लोग 12th पास कर चुके हैं उनके लिए भी है। बिहार में सिर्फ 111 पोस्ट कोड तक के ही भर्ती है, उसके आगे का नहीं है। तो 111 में जो IIT 10th पास कर चुके हैं उनके लिए भी यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अप्लाई कीजिए और इसका फुल नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम पे जाकर देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और इसी तरह के भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।